दोस्तों मैं नाम सकत, आप देख रहे हैं टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। यार आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में। मतलब ऐसे कुछ टर्म्स जो आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन यार आप लोगों को उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं चला होगा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, या फिर एक्चुअली में उन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ है भी या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब क्यों उनका अलग अलग फिर भी नाम पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपको मेरा एफर्ट 100 से पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है .jpg फाइल्स और .jpeg। ये दो जो फाइल एक्सटेंशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यार बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मेट्स है। मतलब अगर आपके पास एक इमेज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में है, तो अगर आप उसका जो एक्सटेंशन नेम है उसको अगर आप चेंज करके रीनेम करके एक्सटेंशन नेम को चेंज करके अगर आप जेपीईजी भी कर देते हैं, फिर भी वो फाइल करप्ट नहीं होगा और उस फाइल को आप खोल सकेंगे। सेम हैपेंस विद जेपीईजी। अगर आप उसमें से ई हटा के जेपीजी से भी रखते हैं फिर भी आपका फाइल चल जाता है। तो फिर भी ये दो नाम पढ़ा क्यों। तो यार इसके बारे में बात करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, और हम लोग को मतलब देखना पड़ेगा उस टाइम पे जब MS DOS चलता था। मतलब जो विंडोज़ है उसके पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे उसका नाम था DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका जो 8.3 वर्जन था, अप टू 8.3 वर्जन, और जो इसका 16 बिट जो फाइल फॉर्मेट वाले सिस्टम्स थे उनमें यार क्या होता था कि आपको मैक्सिमम 3 लेटर्स के एक्सटेंशन नेम्स अलाउड होते थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो एक्सटेंशन नेम है वो .jpeg उनमें लगा ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइल फॉर्मेट को जो है उसको छोटा करके JPG रख दिया। और उसके बाद जब नए विंडोज़ में या फिर नई जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे या फिर लिनक्स मैक ओएस सब में जब ये एक्सटेंशंस का जो रिस्ट्रिक्शन है ये हट गया, वो हटने के बाद जो है वो ये JPEG फॉर्मेट जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन क्या तब तक क्या हुआ था कि बहुत सारे जो फाइल्स थे, बहुत सारे जो इमेज फाइल्स थे वो तब तक JPG में भी थे। तो इसीलिए क्या किया कि JPG फॉर्मेट को कंटिन्यू किया गया और उसी के साथ हम JPEG फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस था यहाँ पर, जो आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, वो नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है SH फाइल्स और BAT फाइल्स के बीच में डिफरेंस है क्या। तो यार अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि SH फाइल्स और BAT फाइल्स क्या होते हैं। तो SH फाइल्स मतलब शेल फाइल्स होते हैं और BAT फाइल्स मतलब बैच फाइल्स होते हैं। अब यार बैच फाइल्स और शेल फाइल्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि शेल फाइल्स मतलब वो फाइल्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं लिनक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लिनक्स यूनिक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं .sh को। मतलब .sh जो एक्सटेंशन वाले फाइल्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए एक अलग लैंग्वेज होता है जिसका नाम है शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो आप सीख सकते हैं और वो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो .bat फाइल्स होता है इनमें भी जो होता है ये विंडोज़ के लिए होता है। विंडोज़ में जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए आपके दो टाइप्स के फाइल्स होते हैं। एक होता है आपका रजिस्ट्री फाइल्स जिनका एक्सटेंशन होता है .reg, और एक होता है बैट फाइल्स जिनका एक्सटेंशन होता है .bat। तो ये जो बैच फाइल्स और आपके जो रजिस्ट्री फाइल्स होते हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं कि विंडोज़ के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मतलब जो आपके बैच स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और आपका शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दोनों लगभग सिमिलर उनका सिंटैक्स होता है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है ये कि वो विंडोज़ पे चलता है, बैट जो एक्सटेंशन होता है वो विंडोज़ पे चलता है, और SH जो एक्सटेंशन होता है शेल एक्सटेंशन वो आपके लिनक्स या फिर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स में चलते हैं। यहाँ पर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम से मैं यहाँ पर मतलब जो आपका मैक ओएस है उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट जो डाउट बहुत सारे लोगों के मन में होता है और मेरे को भी ये डाउट बहुत दिन तक था, वो है CC और BCC के बीच में डिफरेंस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेल वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप बहुत सारे ईमेल यूज़ करते हैं
तो आपको पता होगा कि सीसी और बीसीसी नाम का दोनों आपका फील्ड रहता है, जो ऑप्शनल फील्ड्स होते हैं उनको आप चाहे तो भर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो नहीं भर सकते। तो इनका मतलब क्या होता है, और सीसी और बीसीसी का मतलब इन दोनों के वजह डिफरेंस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब मीनिंग तो बहुत लोगों को पता होगा कि सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मेल भेजा है, तो उस मेल का अगर आपको बस एक कॉपी भेजना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सीसी में जिसका भी ईमेल आप डालेंगे उसके पास आपका कॉपी चला जाएगा। लेकिन अगर आप बीसीसी में अपना उस मेल को डालते हैं, फिर भी वो कॉपी उसके पास जाता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर सॉरी ब्लैंक नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आपने अगर दो लोगों को सीसी किया है, दो ईमेल पे सीसी किया है, तो दोनों देख सकते हैं कि किस दूसरे को ये मेल भेजा गया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको और आपके दोस्त को मेल भेजा है, तो आपका दोस्त जो है वो देख सकता है कि वो जो मेल है वो आपको भी सीसी किया गया है, और आप जो है आप भी देख सकते हैं कि आपके दोस्त को वो मेल सीसी किया गया है। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता हूं कि आप देखें कि वो मेल जो है वो आपके दोस्त को भी सीसी किया गया है, और अगर मैं ये भी चाहूं कि आपका दोस्त भी जो है वो भी नहीं जाने कि ये जो मेल है वो आपको भी सीसी किया गया है, तो उसके लिए आप बीसीसी का यूज कर सकते हैं। मतलब बीसीसी में क्या होगा कि मेल तो सबके पास कॉपी में चला जाएगा, लेकिन वो नहीं देख सकता कि वो जो सीसीड मेल है वो किस किस को और भेजा गया है। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो मेरे को भी बहुत दिन तक नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि यार इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है वो है कुकीज और ट्रैकर्स के बीच में। उन लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो कुकीज और ट्रैकर्स के बीच में डिफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुकीज जो है वो टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जो वेबसाइट प्रोवाइडर है वो आपको भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेरे वेबसाइट पे जाते हैं techcrack.in, तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद आप अगर घुसते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं कि आपके जो वेब ब्राउजर है उसको कुछ कुकीज सेंड कर सकता हूं। अब ये कुकीज जो है ये डिफरेंट टाइप्स के कुकीज हो सकते हैं। कुछ ट्रैकिंग कुकीज हो सकते हैं, कुछ नॉन ट्रैकिंग कुकीज हो सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशनल कुकीज हो सकते हैं, कुछ आपके डेटा को स्टोर करने के लिए कुकीज यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो कुकीज बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जो आपके डेटा को बेसिकली आपके मतलब आपका जो वेबसाइट है वो जितने भी कुकीज है वो आपके वेब ब्राउजर को भेज सकते हैं, और आपका वेब ब्राउजर जो है उनको एक्सेप्ट करके पार्स कर सकता है। वो बेसिकली डेटाज होते हैं, एक्सएमएल या फिर जेसन फॉर्मेट पे कुछ डेटाज होते हैं जिनको आपके वेब ब्राउजर जो है वो आराम से पार्स कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत बार फेसबुक विजिट करते हैं तो फेसबुक का जो वेब पेज है या फिर फेसबुक का जो होम पेज है वो तो सेम ही रहने वाला है। हाँ, मतलब फेसबुक का वेब पेज सेम नहीं रहने वाला है, मतलब फेसबुक का जो लोगो है वो आपका सेम रहने वाला है, जो फेसबुक लिखा हुआ है वो आपका सेम रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को फेसबुक क्या करता है कि वो एक कुकी बना के आपके ब्राउजर को दे देता है। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका फेसबुक लोड होगा, फर्स्ट टाइम जब आपने ब्राउजर खोला और फेसबुक खोला, तब तो मतलब पूरा चीज़ आपका लोड होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको फेसबुक का लोगो और फेसबुक का नाम आपका लोड नहीं होगा। तो यही काम होता है कुकीज़ का, आपका डेटा को सेव करना। अभी यार बहुत सारे हार्मफुल कुकीज़ वो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये ट्रैकर्स को एक्टिवेट करते हैं। अभी यहाँ से हम ट्रैकर का लिंक ले लेते हैं और बात करते हैं कि ट्रैकर क्या होता है। तो ट्रैकर बेसिकली एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके डेटा को मतलब पार्स करके उस डेटा को एनालाइज करता है। इसका मतलब क्या है कि कुकीज़ से डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो कुकीज़ में बेसिकली क्या होता है कि वो डेटा को लेता है, और डेटा को लेने के बाद वो अपने आप में उसको स्टोर करके रख लेता है, उसको वो कहीं पर सेंड नहीं करता है। लेकिन ये ट्रैकर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि आपको डेटा को लेते हैं, आपके डेटा को लेने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए सर्वर पे भेजते हैं, और सर्वर क्या करता है उस डेटा को एनालाइज करके आपको उसके हिसाब से काम करते हैं। मतलब अभी बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके जो फीड है उसको रेलिवेंस दिखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी हो सकते हैं यार। इसका बहुत सारे यूजेस है। आपके फेसबुक के फीड को रेलिवेंट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर अगर आप अमेज़ॉन विजिट करते हैं तो अमेज़ॉन पे आपके प्रोडक्ट को मतलब आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं ट्रैकर्स के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो
आपको उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए, जितने भी मैंने डिफरेंसेस बताए, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।